हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो बहुपद की परिभाषा जो है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की जो घात होती है वो सदैव पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था ना, होल नंबर, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 आगे तक चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो बहुपद कैसा होना चाहिए? उसमें अचर पद होना चाहिए, चर होना चाहिए, और चर की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की जो घात होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, फिर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। तो यानी पूर्ण संख्या कैसी होती है? 0 1 2 3 4 ऐसी अनंत तक चलती रहती हैं। तो इस तरह की हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब अचर अचर क्या होते हैं? अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। अचर पद कैसे होते हैं? अचर पद हमारे नंबर में होंगे, जैसे मान लो कोई 2 4 5, ऐसे ही कई तरह के नंबर हो सकते हैं, भिन्न में भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर होते हैं जो हमारे, वो होते हैं हमारे अचर पद, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। अब चर कैसे होते हैं? चर हमारे इस तरह से होंगे आपके, एक्स वाई जेड, और भी हो सकते हैं एस टी यू वी डब्लू। डब्लू है, बबलू नहीं समझ लेना इसे, ठीक है? तो इस तरह के हमारे चर होंगे। चर मतलब वेरिएबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जो वेरिएबल होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये चेंज होता रहेगा। वाई भी ऐसे चेंज होगा, जेड ऐसे, सारे ये वेरी करते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हम चर। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? 0 1 2 3 4 5 आगे चलती रहते हैं। अचर क्या होता है? कांस्टेंट। ये फिक्स होते हैं, जैसे दो दो आपका यहाँ भी दो ही रहेगा, इंडिया में कहीं बाहर जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो दो दो ही रहेगा, दो पाँच नहीं होगा। तो ये नंबर जो होते हैं फिक्स होते हैं। इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अचर होते हैं, जो ऐसे दोस्त आपके हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके चेंज नहीं होते हैं। और जो चर होते हैं, चर आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, आपकी जैसी परिस्थिति होगी आपके बदल जाएंगे। देखे होंगे आपने अपने ऐसे बहुत सारे दोस्त जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चर जो होते हैं ये बदलते हैं, लेकिन जो अचर होते हैं ये कभी बदलते नहीं हैं। अब हम इतना आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे बहुपद कैसे कैसे टाइप के होते हैं। इतना नोट कीजिए आप इसे। अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि बहुपद किस तरह से होते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा अचर। अचर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 2। अब चर, चर मैंने ले लिया x, चर ले लिया मैंने x। अब पूर्ण संख्या, अब हम शुरू से शुरू कर लेते हैं। पूर्ण संख्या सारी शुरू कहां से होती है? 0 से। तो मान लो मैंने 0 ले ली, 0 ले लिया, तो ये बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल बहुपद। लेकिन अभी इसे पूरा सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 0 अगर होता है तो हमारा होता है 1। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1। 1 यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एकम 2 ही होता है। तो 2, तो 2 हमारा बहुपद है। जी हाँ बिल्कुल, 2 हमारा बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है? इसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। तो ये 2 हमारा बहुपद है। और ऐसी कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो अब मैंने अगर अचर, मान लो मैंने 0 ले लिया। अचर क्या ले लिया मैंने? 0। और x की पावर मैंने कुछ भी ले ली, 1 ले ली। तो देखो, 0 की किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या हो या फिर चर पद हो, किसी से भी अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो आपका 0 बहुपद है? जी बिल्कुल, 0 आपका बहुपद है। कैसा बहुपद है ये शून्य बहुपद है। ये ध्यान रखना, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 0 हमारा कैसा है? ये है शून्य बहुपद, और इसको बोलते हैं हम अचर बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने अगर मान लो कोई और पद ले लिया, जैसे मान ले लिया 3, अचर ले लिया 3, चर ले लिया मैंने x, और इसमें कोई नंबर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने नंबर ऐड कर दिया कोई 2।
तो आपका ये आपका बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें चर जो चर है, मेन आपको चर पे फोकस करना है। चर की घात क्या है, कुछ नहीं, यानी कि एक है, और एक क्या है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो ये यानी कि ये हमारा बहुपद है। और किस तरह से होंगे इसमें, और जरूरी नहीं एक्स में हो, वाई में भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है 2y² प्लस 3y+4। तो देखिए इसमें चर है, चर पे फोकस की, चर हमारा क्या है, ये वाई ये वाला है और ये है। अब इसमें चर की जो घात है वो कितनी है, 2, यानी पूर्ण संख्या है। और इसमें भी जो चर है जो वाई है उसकी घात कितनी है, जिसकी कोई घात नहीं होती, उसकी घात 1 होती है, यानी कि ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। और किस तरह से नंबर होंगे, और मान लीजिए टी में हो सकते हैं, जैसे टी की घात मैंने ले ली 3, फिर माइनस का ले लिया t² + 2। तो ये हमारा बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें टी की घात देखिए कितनी है, 3, 3 भी क्या है, पूर्ण संख्या। इसमें टी की घात कितनी है, 2, यानी ये भी पूर्ण संख्या है। तो केवल हमें चर पे फोकस करना है कि चर हमारा, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब किस तरह से ये बहुपद नहीं होंगे, आइए वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया x की पावर 1/3 + 2। अब ये आपका बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो चर की घात देखिए क्या है, 1/3, और 1/3 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। और किस तरह से होंगे, मान लो ये ऐसे ले लिया मैंने, रूट में t ले लिया +4 ले लिया। अब इसमें चर क्या है, t, और t की घात क्या है, देखो t में रूट में है, तो इसका मतलब क्या होता है, t रूट का मतलब होता है कि t की घात है 1/2। t की घात है 1/रूट का मतलब होता है कि रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2, यानी t की घात कितनी है, 1/2। और 1/2 क्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। और इस तरह से और भी होंगे, जैसे मान लो बट्टे में होंगे, ये x प्लस, अब ये x कहाँ है, बट्टे में है। अब इसको अगर हम सही रूप में लिखेंगे तो x ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा x की घात -1 प्लस में 5। अब x की घात देखिए कितनी है, -1, और -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो इस तरह के जो आपकी अगर चर की अगर घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो आपका बहुपद नहीं है, और चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो आपका बहुपद है। और बहुपद कई होते हैं, घात 3 में, 4 में, 5, ऐसे जैसे पूर्ण संख्या आगे बढ़ती रहती है वैसी चर की घात भी आगे बढ़ती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपके चर कौन कौन से हैं, ओ सॉरी बहुपद कौन कौन से हैं, ये आपका बहुपद है। दो कैसा है आपका, दो आपका अचर बहुपद है, ध्यान रखना। और 0 क्या है, ये भी आपका बहुपद है, ये कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद बोलते हैं इसे। और ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। अब कौन कौन से बहुपद नहीं, ये आपका बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है, और ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो इस तरह के आपके बहुपद होते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद और चीज़ें पढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है 2x² + 4x + 3, तो इसमें चर की जो चर क्या है, x ये भी है और ये भी है, तो इसमें किस चर की घात क्या है, अधिकतम, इसकी घात है 2, यानी ये अधिकतम घात है, इसकी घात है 1। तो यानी कि ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसकी इस बहुपद की अधिकतम घात है 2, यानी कि इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं x की पावर 3 - 4x² + x + 5। तो इस वाले में भी देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर की अधिकतम घात क्या होगी, 3। तो यानी कि ये 3 घात वाला बहुपद है, इसको बोलते हैं 3 घाती बहुपद। तो इस तरह के बहुपद की घातें होती हैं। अब और भी चीजें होती हैं। अब गुणांक, अब गुणांक क्या होता है, आपको जरूरत पड़ेगी गुणांक की जब आप सवाल करेंगे। गुणांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, जिसमें चर की किस नंबर से गुणा हो रही है। जैसे इसमें देखिए x², इसमें x² का अगर गुणांक हम देखें तो x² का गुणांक क्या है, 2, यानी x² की गुणा किससे हो रही है, 2 से हो रही है।
तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। इसमें देखिए एक्स की गुणा किससे हो रही है, 4 से, तो इसमें एक्स का गुणांक जो है 4। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई भी चीज़ नहीं ना, तो हम यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर x की घात 0 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x की घात 0 का मतलब 1 होता है, और 3 एकम 3, तो इसको ऐसे लिखो या 3 लिखो, एक ही चीज़ है। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ऐसा कोई आपको बहुपद दे दे और पूछ दे, उसमें पूछ दे x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x की घात 0 तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर होता है वो चीज़। तो ध्यान रखना, x की घात 0 का गुणांक है वो कितना है, 3 है। अगर मैं आपको ऐसे लिखूं तो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, और एक्स का गुणांक है आपका 4, और एक्स की घात 0 का गुणांक हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आपके गुणांक होते हैं कि किस चर की किससे गुणा हो रही है। अब ऐसे इसमें बताइए आप, देखिए इसमें एक्स की घात 3 है, तो इसमें x की घात 3 का गुणांक क्या है, यहाँ कोई भी नंबर दिख रहा है आपको, कोई नंबर नहीं दिख रहा है। जब भी कोई भी नंबर ना दिखे तो इसका मतलब वहाँ पर 1 हमेशा होता है, तो यानी कि इसमें x की घात 3 का गुणांक क्या है, 1। अब इसमें देखिए, इसमें x की घात 2 का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब 4 मत कीजिए, 4 के साथ चिन्ह भी आता है। अब प्लस में तो हम लिखते नहीं है क्योंकि प्लस प्लस ही होता है, यहाँ पर नहीं लिखते तो प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -4 है। माइनस जरूर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -4, और इसमें एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब 1, और इसमें एक्स 0 का गुणांक कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारे गुणांक होते हैं। ये आपने पिछली 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको रिवाइज करा दूँ। तो ये बहुपद की घात होती है कि किस चर की अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये 2 घात वाला बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये त्रिघाती वाला बहुपद है। इतना आप इसे चाहे नोट कर लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक घात के आधार पर बहुपद होते हैं और एक पदों के आधार पर होते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं, रैखिक बहुपद, यानी जिस बहुपद की घात 1 होगी तो वो होगा हमारा रैखिक बहुपद। अब कैसे होते हैं, तो रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो किस तरह से होंगे, जैसे ये इस तरह से होंगे, x+2। तो इसमें देखिए जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। और कैसे होंगे, जैसे y में होंगे, जैसे y-4, तो इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया खाली 2x, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये हमारे रैखिक बहुपद है। और हो सकते हैं, जैसे t हो सकते हैं, मान लो 2t+4, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। जो उसमें चर है उसमें अधिकतम घात कितनी है, 1। फिर आते हैं द्विघात बहुपद, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें घात क्या होगी, अधिकतम 2 होंगी। ये किस तरह से होंगे, जैसे ऐसे होंगे, x² + 2x+1। इसमें देखिए जो चर की जो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। और किस तरह से होंगे, जैसे y² - 4, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। इसमें भी जो चर की अधिकतम घात है वो है 2। और t में हो सकते हैं t² + 2t+4, ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। फिर बात करते हैं त्रिघात बहुपद, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें घात अधिकतम कितनी होगी, 3। ये किस तरह से होंगे, ये होंगे x की घात 3 + 2x² + x+2। तो इसमें देखिए जो चर की जो अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और किस तरह से होंगे, जैसे मान लो t की घात 3 - 9, तो ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। और हो सकते हैं, ये y में हो सकते हैं, y की घात 3 y² + y+1, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर की जो अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस तरह के हमारे घात के आधार पर बहुपद होते हैं। अब पढ़ते हैं पदों के आधार पर। पद मतलब जिसमें पद हो, जैसे इसमें देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 1, ये पूरा एक ही है। इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं।
तो पदों के आधार पर जिसमें एक पद होगा, तो एक पद क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दो हो सकता है, ये भी एक पद है, और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है। इसमें घात से मतलब नहीं, सिर्फ पद से मतलब है। तो ये हमारा क्या है, एक पद है। फिर ऐसी वाई में हो सकते हैं, वाई की घात 3, ये भी हमारा एक पद है। ऐसी टी में हो सकते हैं, 4t²। तो ये सब हमारे क्या है, एक पद बहुपद है, एक पद में है। अब दो पद में कैसे होंगे, जिसमें दो पद होंगे, जैसे मान लो x+5, इसमें कितने पद हैं, दो, एक दो। ऐसी और होंगे t² - 4, इसमें भी कितने पद हैं, दो पद हैं। ऐसी y में ले लो, y⁴ - 5, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। ऐसी और ले सकते हैं हम, जैसे ले लेते हैं हम x² - 3, इसमें भी कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ये दो पद में बहुपद है। अब तीन पद में, जिसमें तीन पद होंगे, तीन पद कैसे होते हैं, जैसे मान लो x² + 2x + 5, इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं, एक दो तीन। और हो सकते हैं y में, हो सकते हैं y⁴ y² + 1, इसमें भी कितने पद हैं, एक दो तीन। पद से मतलब है हमें, घात से मतलब नहीं है। और t में ले लो, मान लो t⁶ ले लेता हूँ, फिर प्लस t⁴ ले सकता हूँ, फिर मैं दो, खाली दो ले सकता हूँ। इसमें भी कितने पद हैं, एक दो तीन। तो इस तरह से ये पदों के आधार पर बहुपद होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसलिए आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं शून्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। अब शून्य क्या होते हैं, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, जैसे मैं मान लो एक बहुपद ले लेता हूं, मैंने एक बहुपद ले लिया x+1। अब ये बहुपद शून्य कैसे होगा, यानी जीरो कैसे होगा। अब मैं x की क्या मान रखूं कि ये बहुपद शून्य हो जाए, तो मैं x की जगह अगर -1 रख देता हूं तो ये जीरो हो जाएगा। -1 + 1 क्या होता है, जीरो, यानी कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा जीरो। तो जो -1 है, जो आपका -1 है, ये बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ -1 रख के ही ये जीरो होगा, और आप कोई भी नंबर रख दे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए, ये रैखिक बहुपद है, इसमें जो चर की अधिकतम घात कितनी है, एक। चर की अधिकतम घात कितनी, एक, तो इसको सिर्फ एक ही बहुपद मिलेगा, -1। इसके अलावा आप कोई भी संख्या रख ले, जीरो रख ले, कुछ भी रख ले, ये आपको शून्य नहीं होगा। सिर्फ -1 रखने पर ही शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। क्योंकि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक मिलते हैं। अगर दो घात वाला होगा तो उसके दो शून्यक मिलेंगे। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं x² - 4, तो इसके आपको दो शून्यक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 4 में बराबर 0 ले लेता हूं, तो x² - 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा √4। अब जब रूट हमें जब भी वैल्यू देती है, दो वैल्यू देती है प्लस माइनस में, तो √4 का वर्गमूल होता है 2। तो आपको इसके दो शून्यक मिले, एक प्लस में मिला 2 और एक मिला -2। तो इसे कितने शून्यक मिले, 2। तो जितनी घात होंगी, जितनी पावर होगी, घात होगी, तो उतनी शून्य। इसकी दो घात है तो आपको दो शून्यक मिलेंगे, तीन घात वाले होंगे तो तीन शून्यक मिलेंगे, चार घात वाले होंगे तो चार शून्यक मिलेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ घात एक थी तो आपको सिर्फ एक ही शून्यक मिला, यहाँ घात दो थी तो आपको दो शून्यक मिले, एक प्लस में एक माइनस में। ये आप ध्यान रखना। अब मैं इसको आपको ग्राफ के हिसाब से भी समझता हूँ, क्योंकि आपको आगे ग्राफ में ही इसको सीखना है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए मैं अब इसको ग्राफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो
तो हमारा बहुपद क्या था x प्लस 1। अब इसको हमने px का इक्वल मान लिया। px क्या हमारा y होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैं x की जगह जो वैल्यू रखूंगा तो हमें y का मान मिलेगा। मान लो मैं x की जगह रखता हूँ 0। जब मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, यानी y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1। ऐसे जब मैं x की जगह रख दूंगा 1, x की जगह रख दूंगा 1 तो y कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 रख दूंगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो y मुझे मिलेगा 2। तो ये हमारे बिंदु मिल गए, पॉइंट मिल गए, यानी x जब 0 था तो y कितना मिला 1। तो हम इसको हम ग्राफ में कैसे ड्रा करते हैं, देखिए जब x हमारा 0, देखो ये 0 है तो y कितना मिला 1, तो y कितना मिला 1, यानी 0,1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पे। फिर जब हमने लिया x1 कहाँ पर है, ये वाला है पॉजिटिव वाला। फिर y कितना मिला 2, तो y 2 कितना मिला, यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया। जब हमने इस पॉइंट को मिलाया तो हमने देखा ये x अक्ष को कहाँ पर काट रही है, -1 पर काट रही है। तो -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। और देखिए एक ही बार काटेगी इस x अक्ष को, एक से ज्यादा बार नहीं काटेगी। तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है 1, यानी कि सिर्फ एक, ये -1 ही इसका शून्यक है। तो इस तरह से हम ग्राफ की मदद से सीख सकते हैं। अब आपको जो उदाहरण है और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये नंबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ग्राफ दिया जाएगा और कोई भी कर्व दे दिया जाएगा जो इसको काट रहा होगा। तो जितने बार इस लाइन को x अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अगर एक बार काटेगा तो 1 होगी, 2 बार काटेगा 2 होगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ऐसे आपको दे देगा, अब कोई कर्व ऐसे दे देगा, ये कर्व है। अब पूछेगा आपसे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे इस x अक्ष को ये ग्राफ कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है ना, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। तो यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। और ऐसी और दे देगा आपको मान लो, और अगर टच भी करे तब भी यही चीज आएगी, टच करे या काटे एक ही चीज है। अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ दे दे, ये ऐसा वाला, अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। देखो एक बार ये काट रहा है, एक बार ये काट रहा है, एक बार ये काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 3। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाते हैं। खाली उसमें देख के बताना है कि इस लाइन को और एक्स एक्स को कितने बार वो कट कर रहा है या टच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद हम करेंगे इसके एग्जाम्पल, फिर प्रश्नावली पे आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम बहुपद का उदाहरण नंबर 1 करते हैं। तो इसमें हमें 6 ग्राफ दे रखे हैं और पूछा गया है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि जो ये ग्राफ है, ये कर्व है, ये x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये x को कितने बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, एक बार, सिर्फ यहाँ पर। सिर्फ x अक्ष में देखना है, y में नहीं देखना है, ध्यान रखना, सिर्फ x अक्ष में। तो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब ये देखो ये लाइन देखो x अक्ष की कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कर रहा है, यानी 1 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसमें देखिए इसमें x अक्ष को एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 1 2 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इस वाले में देखिए सिर्फ x अक्ष को एक बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इसमें देखिए सिर्फ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा, सिर्फ टच कर रहा है। टच करे या कट करे एक ही चीज है। तो कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो ये शून्य की संख्या हो जाएगी 1। इसमें देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी 1 2 3 4। तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 4। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। आपको पेपर में ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये कितनी बार इसे कट कर रहा है या टच कर रहा है, खाली आपको देख के बता देना है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब बहुपद की पहली एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको 6 ग्राफ दे रखे हैं, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो पहले वाले में देखते हैं। अब देखिए ये वाला ग्राफ
एक्स अक्ष को कहीं भी कट कर रहा है? नहीं कर रहा, सिर्फ वाई को कर रहा है। हमें देखना है सिर्फ एक्स अक्ष को। तो ये एक्स अक्ष को कहीं कट नहीं कर रहा, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 0, या ये लिख सकते हैं हम कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, या आप 0 भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, यानी इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी आपकी 1। इसमें देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ, यानी 3 बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 3। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो ये देखिए ग्राफ एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, यानी 1 2, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 2। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, ये ग्राफ देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है ग्राफ, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 1 2 3 4, देखिए 4 बार कट कर रहा है, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 4। लास्ट पार्ट यानी 6 में देखते हैं, एक बार शून्य की यहाँ कट कर रहा है, फिर देखिए यहाँ टच कर रहा है, टच करे कट करे एक ही बात है, फिर यहाँ टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 3। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल चीज़ है। और आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने समझाया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।